आज हमने सुबह कितनी वॉक की है ये आप लोगों के सामने सबसे पहले हमने सोचा इसे लगा देते हैं ताकि आप लोग देखें और आप लोगों को भी एनर्जी आए वॉक करने की। तो आज हमने 186 कैलोरी वॉक की है, 4 किमी प्रति रफ्तार थी हमारी, 5000 स्टेप हमने लिया है। और हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी भी रहें, स्वस्थ भी रहें, मस्त भी रहें, खुश भी रहें। और सुबह की वॉक पे निकल चुके हैं, अभी सुबह के बज रहे हैं 5 बजे वॉक पे जाते हैं। सुबह की जो समय होता है ना, बहुत ही पॉजिटिव होता है। 4 बजे से 6 बजे का जो टाइम होता है वॉक करने के लिए, पढ़ने के लिए, योगा व्यायाम करने के लिए या फिर घर के काम करने के लिए, कोई भी मतलब इस टाइम पे काम करो ना तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। चाहे हम पढ़ने से लेके या फिर वॉक करने से लेके कोई भी काम इस टाइम पे करो ना, इस टाइम की जो हवा होती है बहुत ही शुद्ध होती है, ताज़ी होती है, जो हमारे तन और मन दोनों को खुश करती है। हम स्वस्थ रहते हैं, हमें कोई बीमारियां नहीं होती है इस टाइम पे वॉक करने पे। या फिर हम साइकिलिंग करें, मतलब जो भी जिसको पसंद हो, योग व्यायाम प्राणायाम वॉक, या फिर बहुत सारे लोग जॉगिंग करने आते हैं। तो इस टाइम पे बहुत ही बढ़िया वातावरण होता है, शांति का माहौल होता है, एकदम शांति रहती है और जो लाइट जलती रहती हैं। और इन्हीं के साथ जो सुबह सुबह चिड़ियाँ जग जाती हैं, चूँ 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 करती हैं ना, बहुत सारे लोगों को ना चिड़ियों की आवाज़ों से बहुत ही प्रसन्नता मिलती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब चिड़ियाँ ऐसे बोलती हैं, तोता बोलता है या फिर मोर कोयल बोलती है, तो बहुत अच्छा लगता है। ये सब सुन के ना मन बहुत खुशी हो जाता है। और बस घर पे लौट चुके हैं वॉक पे, सबसे पहले बच्चों को नाश्ता लगा देते हैं क्योंकि ये बच्चे जग चुके थे। जग करके ये लोग पढ़ाई लिखाई अपना कर रहे थे। खास करके हमारे गोलू बहुत ही मेहनती बच्चा है, बहुत ही मेहनत कर रहा है, जिसकी वजह से मुझे उसका खास ख्याल रखना होता है उसके खाने पीने का। तो बस यहाँ पे सेब कट के कर दिया है। मना कर रहा था कि सुबह सुबह सेब नहीं खाना है। हमने कहा नहीं बेटा, खाओगे पियोगे तभी जो है थोड़ा सा दिमाग मजबूत होगा। वैसे भी तुम पतले होते जा रहे हो, तो खास करके तुम्हारा तो कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखना है खाने पीने के लिए। और सुबह के टाइम ये चाकू दे देते हैं, रात के टाइम दूध दे देते हैं, कभी कभार शाम में भी खेल कूद के आता है, दूध दही जो भी उसका खाने पीने का मन होता है तो वो खा लेता है। और वैसे ही सेम ध्यान गौरी का भी दिया जाता है। लेकिन गौरी क्या है ना, गौरी बहुत ज़्यादा नखरे करती है और हमारे गोलू को जो भी उनके हाथ में थमा दो वो खा पी लेते हैं, कोई नखरे नहीं करते। लेकिन गौरी को ये नहीं खाना वो नहीं खाना, बस ये इसमें ना परेशान करके रख देती है। तो बस बच्चों को नाश्ता दे दिया है, चाय चढ़ा दी है और यहाँ पे गौरी नाश्ता कर रही है, हम भी अपना गर्म पानी पी रहे हैं। गोलू बहुत ही कम कैमरे के सामने आना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा शर्माते हैं। और मतलब कभी कभार उनके सामने कैमरा कर भी दो ना तो वहाँ से उठ के वो चले जाते हैं, मतलब बहुत शर्माते हैं कैमरे के सामने। हालांकि गौरी इतना ज़्यादा नहीं शर्माती है। और इसी वाले भगोने में दूध रखा हुआ था तो हमने इसी भगोने में चाय चढ़ा दी। मैंने सोचा दूसरा वाला भगोना क्या फंसाएं, जूठा करें, लाओ इसी भगोने में चाय चढ़ा देते हैं। तो बस थोड़ी सी चाय आजकल मेरी भी मन हो रही, पता नहीं क्यों क्रेविंग सी हो रही है ना चाय पीने की। तो ये 2 घूंट लगभग चाय होगी। तो चाय पिया और बाहर जो है पानी लगा दिया है। तो मैंने सोचा पानी लगाऊं पहले कि कपड़े ले चलूं। तो चलो सबसे पहले कपड़े ही उतार के ले चलती हूँ, उसके बाद झाड़ू बहारू करूँगी। और यहाँ पे सबके कपड़े निकाल रही हूँ, किसके कपड़े कौन से गंदे हैं। और पद्देव के कपड़े 1-2 दिख रहे थे। बहुत ज़्यादा कपड़े ये भी नहीं निकालते, मतलब 2 कपड़ों से ज़्यादा नहीं, पूरे हफ्ते 2 कपड़े पहन के जाते हैं। आज हमने सोचा चलो भाई बैग दिख गई है, वैसे तो दिख रोज़ जाती है लेकिन ये सब काम मतलब क्या, मतलब पैसे की मुझे ज़रूरत ही नहीं होती तो फिर कभी निकालती नहीं हूँ। तो एक दिन हमने सोचा चलो भाई आज निकाल ही लेते हैं। नोट तो बहुत सारे दिख रहे थे लेकिन हमने 100 निकाला और बाद में बता दिया कि देखिए आपकी जेब से आज हमने 100 रुपये निकाले हैं। वरना ये मतलब कोई भी इंसान हो अगर उसके पैसे जेब से निकलेंगे तो वो जाहिर सी बात है ढूंढेगा, परेशान होएगा। तो मैं अगर लेती हूँ तो सबसे पहले बता देती हूँ कि हमने लिया है, आप ढूंढना मत। तो बस कपड़े निकाल के लाए हैं और सबसे पहले मशीन का जो ये है ना इसको लगा देते हैं। अगर आप कपड़े वॉशिंग मशीन में धोते हैं ना तो सबसे पहले निरमा और पानी डाल के खूब अच्छे से मशीन चला दो, कपड़े बाद में डालना, क्योंकि ताकि निरमा जो है ना आपका बहुत ही अच्छे से पानी में घुल जाए तो आपके कपड़े और भी अच्छे साफ़ होंगे। बहुत सारे लोग होते हैं ना पहले पानी भर देते हैं, कपड़ा भर देते हैं, फिर ऊपर से निरमा डाल देते हैं। ऐसा गलत है। आप पहले सबसे पहले निरमा डालें, पानी डालें, खूब अच्छे से मशीन चला दें ताकि निरमा पानी में घुल जाए। उसके बाद आप कपड़े डालें और उसके बाद मशीन चला दें। सबसे पहले आज अपने माँ बेटी के कपड़े डाले हैं हमने। पद्देव कह रहे हैं हमारे भी डाल दो। हमने कहा पहले हमारी माँ बेटी के कपड़े धुल जाएं उसके बाद हम आपके कपड़े डालते रहेंगे बाद में लास्ट में। उन्होंने कहा भाई अच्छा कि पहले माँ बेटी की। हमने कहा हमारे कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं, बस ज़रा ज़रा से पहने होते हैं, इसकी वजह से आज बहुत सारा काम लेके बैठी हूँ। आज आप लोगों के साथ कोई रेसिपी नहीं शेयर करूँगी, आज साफ़ सफाई क्लीनिंग का ब्लॉग जाएगा। तो फ्रिज
फ्रिज हमारा मतलब 1.5 साल आए हो गया, अभी इसका कोई भी पार्ट हमने निकाला नहीं है, मतलब पार्ट नहीं निकाला। इसमें अभी जो वो टेप लगे होते हैं ना, वो टेप से भी चिपके हुए हैं, तो कभी निकालते ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बस पोंछ देना होता है, गंदा इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो आज हमने इसको कॉलिन से चमका। हम लोग प्योर वेजिटेरियन हैं, नॉन वेज हमारे यहाँ ना फ्रिज में रखा जाता है, ना ही खाया जाता है, ना ही हम कभी बनाते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा फ्रिज कोई स्मेल नहीं करता, बदबू नहीं करता और पूरा क्लीन रहता है। तो बस इसको कॉलिन डाल के अच्छे से साफ़ कर दिया है और साफ़ हो चुका है। और इस पे ना एक जो होता है ना, कट करके हमने बिछाया है, क्या बोलते हैं, मैट, सफ़ेद सफ़ेद मैट होती हैं, उसको बिछा दिया है हर अलमारी पे। और जहाँ पे दूध रखते हैं, सब्जी वब्जी रखते हैं ना, ये मैट रहती है ना, तो इससे कुछ भी गिरता है, जैसे दूध वगैरह गिरता है ना, तो ये गंदा होता है, तो इसको निकाल के साफ़ कर देते हैं। और कभी कभी ना 2 महीने 3 महीने, कभी कभी 4 महीने में साफ़ सफाई होती है। और सबसे पहले यहाँ पे हमने भगोने में चढ़ाया है, थोड़ा सा मेथी दाना रखा था और 1 गिलास पानी का। चलिए थोड़ा सा अपनी देख रेख कर लेते हैं। कड़ी पत्ता तोड़ के लाए हैं, गुलाब की पत्तियाँ जो सूख चुकी थी उनको तोड़ के लाए हैं, और थोड़ा सा जरा सा चुकंदर रखा हुआ था, इसको कद्दूकस कर लिया है। और इसको पानी में डाल के अच्छे से इसको पकाएंगे कम से कम 15 मिनट। और यहाँ पे 2 चम्मच भर के चाय पत्ती डाली है, और इसका हम बनाएंगे आज पेस्ट, जो कि हम अपने हेयर में लगाएंगे। बहुत दिन हो गए थे हेयर केयर किए हुए, तो हमने सोचा चलो भाई आज हम इसको भी कर ही लेते हैं। तो पायल सिन्हा हर्बल हीना है, कोई प्रोडक्ट का प्रचार नहीं है। ये वाली मेहंदी हमने मंगाया था अमेजोन फ्लिपकार्ट पे, आपको मिल जाएगी, कोई प्रचार नहीं, कोई नहीं। ये वाली मेहंदी हम लगाते हैं, इसलिए आप लोगों को दिखा दे रहे हैं कौन सी मेहंदी है, नहीं तो आप लोग पूछेंगे कौन सी मेहंदी है। वैसे आप हीना मेहंदी जो आती है हर्बल हीना, वो भी ले सकते हैं। तो ये वाली मेहंदी बहुत दिन हो गया था, लगा नहीं रहे थे। बहुत जब ठंड होती है तब नहीं लगाते, बहुत गर्मी होती है तब भी नहीं लगाते। तो बस जो पानी हमने उबाला है उसी पानी को डाल के अच्छे से मिला करके इसको 7 से 8 घंटे रख देना है। जो ये पानी बचा हुआ ना, इसको कंडीशनर में यूज करेंगे, इसको बॉटल में भर देंगे। जब बाल धुलेंगे उसके बाद इसको थोड़ा सा हाथ पे लेके बालों में लगा लेंगे, तो बहुत ही अच्छा होम मेड कंडीशनर है। तो इसको एक शैम्पू की बोतल खाली होती है, इसमें भर के रख देंगे। जैसे बाल धुलते हैं ना, तो स्प्रे बॉटल में आप इसको भर के रख दें, स्प्रे करें बालों पे। बहुत ही हेल्दी है, इसमें गुलाब है और करी पत्ता है, बीट रूट है, और मतलब चाय की पत्ती है। आपके बाल मतलब नेचुरली शाइन करेंगे। और झाड़ू पोछा का काम निपटा दिया है, वही दिखा रहे हैं। पूरा घर क्लीन कर दिया है, चद्दर सारे निकाल लिए गए हैं। आज पूरा मतलब जम के डीप क्लीनिंग हुई है, पूरा घर की एकदम चमक रहा है घर। और ये देखिए गोलू अभी खड़े हो जाएंगे। गोलू हमारे बहुत ज़्यादा शर्माते हैं, मतलब कैमरा जैसे उनके पास जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा शर्मा जाते हैं। लेकिन गौरी है हमारे, गौरी हमारा डट के सामना करती है कैमरे के सामने, उछल के कूद के। ये देखिए आ चुकी है गौरी चिड़िया की तरह, पंख फैला के चहकते हैं। और हाँ, लड़ाई भी बहुत जमकर करती है, जैसे मतलब डरती नहीं है किसी से, वैसे कैमरे के सामने बिंदास रहती है, लड़ने में बिंदास। हाँ, खाने में बिंदास नहीं रहती, चिक चिक रहती है इसकी, लेकिन बाकी काम में बिंदास रहती है। तो बस घर की साफ़ सफाई और कपड़ों को जमकर सफाई की है। सबसे पहले कपड़े क्या करते हैं ना, हम धुलते रहते हैं। जैसे मशीन में लगाया, उसमें से निकाला, उसको खंगाला और ड्रायर में डाला। फैलाने का काम मैंने छोड़ देते हैं दूसरे पे, बच्चे फैलाएंगे अपने कपड़े, हस्बैंड फैलाएंगे अपने कपड़े, और लास्ट में जब कपड़े बचते हैं ना, वो मैं फैला देती हूँ। इसीलिए बहुत कम, मतलब आपको दिखता होगा मुझे कपड़े फैलाते हुए, बहुत कम फैलाते हैं। और गेहूँ सूखने के लिए डाल रखा है, 3 दिन से धुला है भगवान। कभी बारिश कर देते हैं, कभी बादली कर देते हैं, गेहूँ सूखने का नंबर ही नहीं आ रहा है। तो आज कड़ी धूप हुई थी, तो हमने सोचा चलो इसको भी फैला देते हैं, ये भी साथ में सूख जाएगा और कपड़े भी सूखते रहेंगे। अब उसके बाद चलेंगे किचन में, कुकिंग का काम निपटाएंगे। आज हमने बच्चों से प्रॉमिस किया था 20 मिनट में खाना बनाएंगे, हालांकि 25 मिनट लग गए। खाने में बनी है सहजन की सब्जी, जो कि रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। साथ में हमने थोड़ा सा लिया है दही और गुड़, गर्मा गर्म सब्जी एकदम बनी है। भूख के मारे सारे लोग तड़प रहे थे, क्योंकि आज मम्मी डीप क्लीनिंग में बिजी हो गई थी। तो भाई खाना बनाने में लेट जाहिर सी बात हो जाएगी, बहुत सारे काम हो जाते हैं। उसके बाद परिवार के साथ एक चांस लूडो खेलना तो बनता है। ये छुट्टी के दिन में एक टाइम सुबह हो जाता है, एक टाइम शाम को हो जाता है, और बहुत ही मज़ा आता है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 बजने में 20 मिनट बाकी है, और अभी यहाँ पे बैठे हैं। लूडो हो रही थी। लूडो में कौन जीता, सबसे पहले आपको बता देते हैं। फाइनल में पांडे जी जीते, उसके बाद बिल्ली जीती, सॉरी गौरी जीती, उसके बाद हम जीते। गोलू बेचारे आज हार गए। कोई नहीं, हारना नहीं, कल हम हारे थे। तो एक चांस लूडो रोज होता है, खाना खाने के बाद दोपहर के टाइम, और खाना खाने के बाद रात के टाइम, एक चांस लूडो होता है। बहुत ही मजा आता है। तो अभी लूडो हुआ है। आज बहुत ही ज्यादा काम फैला रखा था। आज आप लोगों के साथ कोई रेसिपी नहीं शेयर की, क्योंकि पहले से ही हमने उसकी सब्जी, सहजन की सब्जी आप लोगों के साथ शेयर की थी। सहजन की सब्जी बनी थी, चावल बना था, रोटी बना था, दही। आज फ्रिज में कुछ साग सब्जी थी नहीं, जिसकी वजह से हमने फ्रिज को भी साफ कर दिया।
बहुत सारे आज साफ सफाई के काम किए गए हैं। पूरा घर एकदम से चमक रहा है, जिधर भी है नजरें घुमाइए उधर पूरा घर चमक रहा है और अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। तो बस लूडो खेलेंगे या बच्चे अपना टीवी भी थोड़ी देर देखेंगे, हम भी थोड़ा अपना एडिटिंग का काम करेंगे। उसके बाद कपड़े फोल्ड करने का काम है, रखने का काम है। आज हो सकता है सब्जी लेने भी जाना होगा। और आज हमने मेकअप से कुछ नहीं किया क्योंकि इतनी जल्दी थी। आज हमने पूजा भी नहीं की, पूजा पांडे जी ने की थी क्योंकि आज मुझे दोपहर हो गया था साफ सफाई करते। और तुरंत भगवान जी से ज्यादा ये लोग खलबली मचा रखे थे, खाना खाना खाना। और हाँ एक चीज और, आज हमने शर्त लगा रखी थी कि कितने मिनट में खाना बनाएंगे, 20 मिनट में खाना बनाएंगे। लेकिन हमने कितने मिनट में बनाए, 25 मिनट। तो 5 मिनट तो चलता है ना। 25 मिनट में आज हमने दाल सब्जी रोटी और चावल बनाया था 25 मिनट में। आज शर्त लगी थी कि 20 मिनट में खाना बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे। 5 मिनट ज्यादा लग चुका है लेकिन चलता है। 5 मिनट तो बस कढ़ाई गर्म होने में लग जाती है। खाना हमने 20 मिनट में ही बना दिया था। 5 मिनट में पेपर। और मिलते हैं, अब मेरे पास है पेपर पढ़ेंगे। आधा घंटा कम से कम पेपर पढ़ने में लग जाएगा। और आज हमने पेपर नहीं पढ़ा था तो मेरा पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है, पढ़ते लिखते, बातें करते, खेलते कूदते और घर के काम करते। मिलते हैं आप लोगों से पेपर पढ़ लेने के बाद। लूडो खेला, पेपर पढ़ा, उसके बाद आराम भी किया, वीडियो की एडिटिंग की, शाम की चाय भी बना के पद्यों को पिला दिया क्योंकि बिना चाय पिए हमारे पद्य हिलते नहीं है, मार्केट के लिए निकलते नहीं हैं। तो बस उनको चाय पिलाया, झोला झपड़ी उठाया, चल चुके हैं मार्केट के लिए। जो भी साग सब्जी खत्म हो रखी है घर में उसको लेंगे। अच्छा, साग सब्जी मेरी ड्यूटी इसलिए लगती है क्योंकि मैं छांट बीन के सब्जियां लाती हूँ। ये लोग क्या होता है झोला में जो भर के दे दिया गया वही लेके चले जाते हैं। और यहाँ पे अंकल जी के यहाँ से फ्रूट लेते हैं, इन्हीं के यहाँ से लेते हैं फ्रूट, क्योंकि इनका फ्रूट अच्छा हो ना हो बस इनको मतलब ऐसा लगता है ना हम ज़रूरतमंद के यहाँ से फ्रूट लें, ऐसा मेरा होता है। तो मैं इनके यहाँ से फ्रूट ले लेती हूँ। वैसे फ्रूट की दुकान बहुत सारी है लेकिन मैं इन्हीं के यहाँ से फ्रूट लेती हूँ। और घर आते समय बस इनके लिए क्या लाए थे, ये क्या जूस वूस क्या होता है भाई इन सब के लिए, बच्चों के लिए। और पेटीज लाए थे, बच्चों ने खाया पिया, नाश्ता किया। उसके बाद रात का खाना पीना, जिसको जो भी भूख थी। शाम के टाइम हमारे यहाँ बहुत हल्का ही खाना बनता है। अभी बज चुके हैं रात के 9 और हम अपने बालों में लगा रहे हैं मेहंदी अपने यहाँ से, जो कि मेहंदी आप लोगों के साथ शेयर किया वही मेहंदी पूरा ही ना अप्लाई करेंगे। वैसे आप चाहें तो इसे 4 से 5 घंटे रख सकते हैं या फिर रात के टाइम लगा के पूरी रात रहने दें, सुबह धुल लें। मैं अक्सर रात के टाइम इसलिए लगाती हूँ ताकि ये पूरी रात अपना कलर अच्छे से बालों पर लाए। वैसे कहते हैं मेहंदी ज़्यादा टाइम के लिए नहीं लगानी चाहिए लेकिन मैं अप्लाई कर लेती हूँ। तो बस पूरे बाल में इसको अच्छे से अप्लाई कर लेती हूँ, खुद ही के हाथों से अप्लाई करना होता है। ये देखिए पूरे बाल में लग चुकी है, पता नहीं पीछे लगी है कि नहीं क्योंकि पीछे तो हमारे आंखें हैं नहीं देख सकूं। और मेरा काम कोई और देखे ये कैसे हो सकता है। गौरी को बुला रहे थे, देखिए कितनी अच्छी मेहंदी का कलर आया। जो हमने इसमें बीटरूट डाला था ना, बहुत अच्छा कलर आया था। तो मेहंदी लग चुकी है। लास्ट का काम एक और बचा था, सबको दूध देने का और दही जमाने का। तो हमने सोचा सबसे पहले दही जमा देते हैं। ये लोटे में मतलब जग में दही लगी थी ना, तो इसमें अलग से दही डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बस इसमें दही लगा हुआ था, दही जमा दिया, सबको दूध दे दिया, सब लोग दूध पियेंगे। और शाम के टाइम मेरे यहाँ बहुत कम ही खाने पीना बनता है, जो कुछ सब्जी रहती है उसी से मिला जुला के हम लोग खा लेते हैं। किचन की साफ़ सफाई करना मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है। इसी के साथ ब्लॉग का एंड करेंगे, मिलेंगे नए ब्लॉग।